हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें कंबाइंड पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था 1 अक्टूबर 2025 को, उसका शिफ्ट 3 का मैथ्स पार्ट। देखिए, ये जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम जो है एएसओ का और दास ग्रेड 2 का, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले साल का ब्याज कितना होगा? 2000 का 5% कितना हुआ? 100 रुपये। 5 to the 10 है ना। फिर दूसरे साल में फिर 2000 का 5%, 100 रुपये। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ये जो इंटरेस्ट मिला है इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो 100 का 5%, 5 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 100 और 100, 200 और 5, 205 है ना। 205 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 45 इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 48 एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 42, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो आपको जब भी ऐसा हो ना, बॉय मतलब इनके बीच की बात की गई हो, टोटल दिया है ना बॉयज़ और गर्ल्स का, टोटल एवरेज भी दिया है, तो हम क्या लगाएंगे? मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है, इनका एवरेज है 48, इनका एवरेज है 42। तो कंबाइंड एवरेज कितना है? 45। तो 45 माइनस 42 3, रेशो 48 माइनस 45 3। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना है? 3:3, मतलब 1:1। मतलब गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं उनकी जो नंबर है वो इक्वल है। Question number 3, a person invests a certain sum of money at a certain rate of interest. The difference between compound interest and simple interest after 2 years at 20% per annum is 320. What is the sum? तो आपको सी आई माइनस एस आई दिया है, कितना है? 320। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बारी बताया, सी आई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल्स टू पी इंटू में आर बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना है? 320 इज इक्वल्स टू पी। आर कितना है? 20/100 का स्क्वायर। 21 से 20, 25 से 100। तो पी इज इक्वल्स टू 320 इंटू में 5 5 से 25 कर दो मल्टीप्लाई। 0 का 0, 25 2 से 50 का 0, यहाँ 5 या 25 3 से 75 और 5 80। 8000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट ए गॉट 400 मोर वोट्स देन कैंडिडेट बी। ठीक है, तो ए को जितने वोट्स मिले, ए माइनस बी बराबर है 400, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को कितने वोट्स मिले? 5% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 600 वोट्स गॉट इनवैलिड इफ 47% वोटर्स कास्ट देयर वोट फॉर कैंडिडेट ए। ये 47% किसका? टोटल वोटर्स का है ना। 47% किसका दिया है? ये टोटल वोटर्स का। तो हम मान लेते हैं टोटल वोटर्स कितने हैं? एक्स। ए को कितने वोट मिले हैं? 47/100 एक्स, है ना। ठीक है, अब कितने लोगों ने वैलिड वोट्स पहले निकाल लो। वैलिड वोट्स कितने हुए? एक्स का 95%, तो 95/100 एक्स। ठीक है, वैलिड वोट्स नहीं, सॉरी, वोट्स कास्टेड, वोट्स कास्टेड। फिर वैलिड वोट्स 95/100 एक्स माइनस 600। अब बताओ बी को कितने वोट मिले? टोटल इतने वैलिड वोट्स हैं। ठीक है, इन वैलिड वोट्स में से ए को मिले हुए वोट्स अगर मैं घटा दूं तो क्या हो जाएगा? बी के वोट्स आ जाएंगे, और आपको पता है ए माइनस बी बराबर है 400। तो 47/100 एक्स माइनस 95/100 एक्स माइनस 600 माइनस 47/100 एक्स बराबर है 400। क्लियर? अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। तो ये हो गया, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में। 47 + 47 कितना हुआ? 7 और 7 14 का 1, 4 4 8, 94x/100 माइनस 95x/100 प्लस 600 इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, तो ये हो गया -x/100 इज इक्वल्स टू प्लस 600 इज इक्वल्स टू 400। 400 को इधर माइनस में ले जाओ, एक्स माइनस x/100 को उधर प्लस में ले जाओ, तो ये हो गया 200 बराबर है x/100। तो x की वैल्यू आ गई 20,000। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20,000 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 इन एन इलेक्शन Question number 5. In an election, a candidate got 40% of the total votes and lost by 500. Assuming all votes polled are valid, find the total number of votes. देखो टोटल वोट्स होंगे 100%, इसमें से एक को 40% मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा 60%। और ये कितने से हार गया 20% वोटों से हारा। और वोट्स में कितने के बराबर है 500 के, तो 20% 500 के बराबर है। आपसे क्या पूछे टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मतलब आपको 100% निकालना है। इंटू में 5 कर दो तो 100% बराबर है 2500। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 अ बाइसिकल वाज बॉट फॉर ₹2000. It was sold at a profit of 20%. The new buyer sold it again at a loss of 10%. Find the final selling price of the bicycle. एक बाइसिकल 2000 की ली गई और 20% प्रॉफिट पे बेची, तो मतलब कितना मिला 120%। अब ये हो गया सेलिंग प्राइस, या फिर इस वाले बायर के लिए कॉस्ट प्राइस। अब इसको कितने में बेचा 10% लॉस पे, तो मिला कितना 90%। अब ये क्या है पूरा का पूरा फाइनल सेलिंग प्राइस है ना, तो यही निकालना है हमें। 20 से 20 कट गया, 10 से 10, 10 से 10। आंसर आया 2 इंटू 12 इंटू 90, तो कितना हो गया 12 टू द 24 इंटू में 9, 9 4 द 36 का 3, 9 टू द 18 और 3 21, 2160 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, इसकी क्या सिंप्लीफाइड वैल्यू है 9 10 19 माइनस 5 2 7 है ना, और 9 3 12 घटा में घटा 12, इतना हो गया सॉल्व। 12 और 12 24, तो ये हो गया 192 डिवाइड ब्रैकेट लगा के 16/8 इंटू में 24, 8 3 ज़ा 24, तो आंसर आया हमारा 192 अपॉन में 16 इंटू में 3 काट दो, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, 16 4 ज़ा 64, आंसर आ गया 4, 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 233 इज 1,93,200 years. Uranium 233 decay at a constant rate in such a way that it reduces to 50% in 1,93,200 years. देखो स्टार्टिंग में वो 100% था, उसको अपने आप का 50% होने में कितना टाइम लगा 1,93,200। अब 50% होने में हमेशा टाइम यही लगेगा। अब 50 का 50% क्या होता है 25%, फिर 25% तक पहुंचने में भी इतना ही टाइम लगेगा, यहाँ पर भी इतना ही टाइम लग रहा था, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ गया 3,86,400 ईयर्स। समझ आया। अब जैसे अब अगर आपसे पूछा जाए 12.5% होने में, तो 12.5% होने में भी इतना ही टाइम लगेगा 1 लाख, क्योंकि आधा होने में उतना टाइम लग रहा है। ठीक है, अपने आप का आधा होने में 1,93,200 साल लग रहे हैं, बस इतना समझना है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 36। 25 नंबर्स का एवरेज कितना है 36 है ना। इफ़ 2 नंबर्स 30 एंड 42 आर रिमूव, देखो अगर ये दोनों 36 36 होते तो बात थी नहीं कुछ भी, लेकिन अब ये एक 30 है एक 42 है। अगर 30 गया तो यहाँ पर इसके पास क्या ही छोड़ कर गया, सभी लोगों के लिए क्या छोड़ के गया 6, और जब 42 गया तो क्या है बाकी लोगों का एक 6 भी ले गया, तो नेट क्या चेंज आया 0 का, नेट चेंज कितना आया 0 का बस, तो आंसर हमारा क्या रहेगा 36। क्वेश्चन नंबर 10 अ पर्सन बोरोज ₹7,000 एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो ऐसा ही निकाल लो, P इंटू में R इंटू T अपॉन में 100, 7,000 इंटू में 8/100 टाइम है 3 ईयर्स, 20 से 20 कट गया, 8 3 24 इंटू में 70, 0 7 4 28 का 2 7 2 14 15 16 1680। ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट, और ये क्या है आपका प्रिंसिपल, तो अमाउंट हो गया P प्लस SI 7,000 प्लस 1680, तो ये हो गया 8,680। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 रेखा स्पेंड्स 80% ऑफ हर इनकम, इफ हर इनकम इज़ 5,000 फाइंड हर सेविंग्स। रेखा अपनी इनकम का कितना परसेंट खर्च करती है 80%, सेविंग्स कितनी है 20%, सेविंग्स कितनी है इसका मतलब 20%, तो 5,000 का
20%, 20/100, तो 5 2 ज़ा 10, 1000 is the right answer. Question number 12. The number 686340 is divisible by which of the following? आप इसके फैक्टर्स बनाइए 686340 के। पहले हो गया 10, 68634, ठीक है, ज़रूरी नहीं है प्राइम फैक्टर्स ही बनाना है। अब 9 ले लेती हूँ, 9 की टेबल में आता हुआ दिख रहा है ये, 9 7 ज़ा 63, बचा कितना 5, 9 8 ज़ा 56, 68634, तो 9 7 ज़ा 63, बचा 5, 9 7 ज़ा 63, बचा 56 से पहले क्या आता है 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, बचा 2, 9 2 ज़ा 18, बचा कितना 5, 9 6 ज़ा 54। फिर देखो ये किसके टेबल में आता है 7 2 9, 9 और 6 15, 15 6 21। फिर 3 के टेबल में आता है 3 2 ज़ा 6, बचा 1, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 1 2 7 1 किसके टेबल में आता है अब हम देखते हैं। कैसे देखेंगे, अब आप यहाँ से फैक्टर्स बना लो। ये कितना है 2 इंटू 31, ये कितना है 47, ये 54 क्या होता है 2 इंटू में 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, और ये है 3 इंटू में 17। तो पहले मैं देखती हूँ 2 इंटू 27 आ रहा है, 9 से ज़ा 27, 27 टू ज़ा 54, तो ये 54 से डिविजिबल है। एक बारी 31 और देख लेते हैं, 31 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, बचा 3 1, 31 के टेबल में भी आता है ये। इसका मतलब 2 आंसर हो गए, है ना। तो DSSB ने 62 माना है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, तो दोनों आंसर सही हैं। इस क्वेश्चन का जो है वो पेपर में मार्किंग्स की, मतलब आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्रेस 7.3 पर बार प्लस 5.2 पर बार इंटू वल्गर फॉर्म। वल्गर फॉर्म मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। देखो ये जो है इसको कैसे करते हैं, आप इसको ऐसे समझ लो 7 प्लस 0.3 की बार प्लस 5 प्लस 0.2 का बार, तो 7 5 12 हो गया। अब ये क्या है, जितने पे मतलब 3 एज इट इज़, नीचे जितने पे 12 उतने 9, प्लस ऐसी 2 पर 2 एज इट इज़, जितने पे 12 उतने 9, ठीक है, समझ आया। तो ये 12 है, तो एलसीएम ले लो, 9 आ गया, 12 9 ज़ा 108 प्लस 5, तो 113/9, 113/9 इज़ द राइट आंसर। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, अगर ऐसा है 0.743 पर बार, इसको कैसे लिखेंगे, ये 4 है, इसको कैसे करेंगे, नीचे क्या आएगा जितने पे बार है उतने 9, पॉइंट के बाद जितने पे बार नहीं है उतने 0, ये तो समझ आ गया। अब ऊपर क्या आएगा ये बताइए, बस एक बात ध्यान रखनी है, ये पूरा नंबर एज इट इज़ माइनस जितने पर बार नहीं है वो नंबर्स, ये, और ऐसे ही हम यहाँ पर भी कर सकते थे 73 माइनस 7 अपॉन में 9 प्लस 52 माइनस 5 अपॉन में 9, तो अभी देखो आंसर क्या आएगा, 73 माइनस 7 कितना हुआ, 13 में से 7 गया 6, 66 प्लस 12 में से 5 गया था 47/9, कितना हुआ 7 7 14 13 का 1, 6 4 10, 113/9। कैसे भी कर लो, आपको बस समझ आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ये पाई चार्ट है जिसमें ये पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर कितना है 8,40,000, तो इसका मतलब 360 डिग्री क्या है 8,40,000, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, द एक्सपेंडिचर ऑन सीमेंट, सीमेंट कौन से वाला है, ये वाला, 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, सिंपल, 8,40,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू में 75, 0 से 0 कट गया, 12 3 ज़ा 36, 12 7 ज़ा 84, साथ में 3 0, 3 1 ज़ा 3, 3 25 ज़ा 75, 25 7 ज़ा कितना होता है 3 0 एज इट इज, 25 5 ज़ा 125 और 50 और जोड़ दो 175, तो आंसर आ गया 1,75,000। क्वेश्चन नंबर 15, द एवरेज वेट ऑफ 15 बॉयज इज 48 kg। देखो अभी 48 kg वेट था कितने लोगों का, 15 का, एक और आ गया, उसका वेट कितना है 64। अगर उसका वेट 48 होता तो हमारे एवरेज में कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन ये तो ज़्यादा वेट लेकर आया है,
कितना ज़्यादा? 16 ज़्यादा, है ना? तो अब बच्चे कितने हो गए? 16। तो जितना ये अब समझ लो, अगर इसका वेट 48 होता तो बात ख़त्म थी, लेकिन ये कितना वेट लेकर आया है? 48 + 16। तो इस 16 को भूल जाओ। तो अभी अब अगर ये 48 इसमें जुड़ गया तो अब 16 लोगों का एवरेज कितना हो गया? 48। लेकिन ये जो 16 बचा है ये भी क्या करेंगे? सब में बराबर बांट देते हैं, तो हर बच्चे को एक एक वेट और मिल गया। तो अब सबका एवरेज कितना हो गया? 49। 48 तो पहले से था, एक ये और मिल गया, तो सबका एवरेज कितना हो गया? 49। द गिवन ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बाय स्टेट ओवर द ईयर्स इन 1000 tons. What is the difference in the production of food grains between 1993 and 1992? डिफरेंस बताना है। 65 - 45 कितना होता है? 20। तो 20,000 टन्स। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई इसमें ये होता है a की पावर m इंटू में a की पावर n क्या होता है? a की पावर m प्लस n। तो मल्टीप्लाई में सारे पावर क्या हो जाएगी? प्लस। a की पावर -1 प्लस -2 तो -2 ही लिख दो सीधा, इंटू में b की पावर -5 + 8 इंटू में सी की पावर 2 प्लस -1 कितना हो गया? ए की पावर -3, बी की पावर 3, सी की पावर 2 - 1 1, ए की -3, बी ये फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स एक्स एंड वाई इज 3:5। अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 15% बाय सेलिंग एक्स एंड लूजेस 25% बाय सेलिंग वाई, वट इज़ द गेन और लॉस परसेंटेज? तो आप मान लो एक्स और वाई का कॉस्ट प्राइस है 30 और 50, इस पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 30 का 15% कितना हुआ? इसको 300 ले लो ताकि पूरा ज़ीरो कट जाए। 15 3 था 45। 500 का 25% कितना हुआ? 500 का 25% मतलब 1/4, 125। 45 का प्रॉफिट हुआ, 125 का लॉस हो गया, तो नेट प्रॉफिट या लॉस कितना है? 80 का लॉस। 80 का लॉस कितने पर? 80 अपन में 500 और 300 800, तो 10% मतलब 10% का लॉस। 800 का 10% कितना होता है? 80, है ना? तो लॉस ऑफ 10%। क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ नेहा's एक्सपेंडिचर टू हर सेविंग इज 4:1। If her expenditure raises by 25% and her saving raises by 20%, what will be the new ratio of her expenditure to saving? देखो, पहले था ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। एक्सपेंडिचर बढ़ गया 25% से, तो अब अपने आप को हो गया 125%, और जो सेविंग है वो बढ़ गई 20% से, तो अपने आप की कितनी हो गई? 120%। 100 से 100 कट गया। 25 25 से तो नहीं, उससे काटो आप 5 से। 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 4 20, फिर 4 5 20, 4 6 24। तो अब हमारा रेशो आ गया 25:6। 25:6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1 लाख फॉर 1 ईयर एट 5% पर एनम एंड कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली? तो आपको दोनों में डिफरेंस निकालना है। वो क्या कह रहे हैं देखो, वो ध्यान से समझो। कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए अगर आप निकालोगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट के ही बराबर है, ठीक है? और अगर आप सिंपल इंटरेस्ट हाफ ईयरली भी कर लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं CI - SI निकालो। CI - SI निकालो, क्योंकि हाफ ईयरली में कितनी बारी CI मिलेगा? 2 बारी ना। लेकिन बस अब क्योंकि हाफ ईयरली है तो रेट कितना हो जाएगा? 5/2%। तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू में R/100 का स्क्वायर। P कितना है? 1 लाख इंटू में R/100 मतलब 5/200 इंटू में 5/200, 2 4 कट गया। 2 5 ज़ा 10, तो हो गया 125 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 62.5। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, A, B and C started a business by investing 20,000, 28,000 and 36,000 respectively. After 6 months, A and B withdrew an amount of 8,000 each and C invested an additional amount of 8,000. All of them invested for equal period of time. If at the end of the year C got 12585 as his share of profit, then what is the total profit earned? देखो, पहले आप उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो। A, B और C ने कितना लगाया था? 20,000 6 महीने के लिए, 28,000 6 महीने के लिए,
और 36,000 6 महीने के लिए। ठीक है, अब 6 महीने बाद ए और बी ने 8,000 निकाल लिए, तो इसका बचा कितना? 12,000 6 महीने के लिए, इसका बचा 20,000 6 महीने के लिए प्लस, और सी ने क्या किया? 8,000 और लगा दिए, तो ये कितना हो गया? 44,000 6 महीने के लिए। आप देखो सब में से 6,000 कॉमन आ रहे हैं, ले लो, तो ये बचा 20 जमा 12 रेशो 28 जमा 20 रेशो 36 जमा 44, है ना? तो ये कितना हो गया? 32 रेशो 48 रेशो 80, तो 8 कॉमन आ रहा है। 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 10 ज़ा 80, तो बल्कि 16 कॉमन आ रहा था, तो 2:3:5, ये हो गया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, है ना? सी को मिला है 12,585, 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12,585 को, 12,585 को। टोटल कितना है? 10। डबल कर दो इसका फिर, 5 3 8 2 10, तो 5 और 5 10 का 1, 8 और 2 8 और 8 16 17 का 1, 5 2 10 और 1 11 का 1, 2 2 4 5, 25170, 25170 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, डायगोनल दिए हैं, हमें क्या निकालना है? रोम्बस का एरिया, हाफ इंटू D1 इंटू में D2, तो हाफ इंटू में 72 इंटू में 98, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, आंसर आया 36 इंटू में 98। अब यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 8 ज़ा 48, ये तो हो नहीं सकता। अब आप सम ऑफ डिजिट से देख लो, यहाँ पे 9 दिख रहा है ना, जहाँ पर 9 दिख जाए उसका सम ऑफ डिजिट 9 ही होता है। 5 3 8 2 10 और 8 18 का सम यहाँ पे 9 आ रहा है। 5 4 9 8 3 11 का 2, 4 3 7, 8 और 7 13, 13 और 8 21 का 3, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ए रेशो बी दिया है, बी रेशो सी दिया है। ए रेशो बी, और मतलब हम ऐसे लिख लेते हैं, ए रेशो बी रेशो सी, मतलब ये 4:5 और ये 3:2, यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 ज़ा 12 रेशो 15 रेशो 20, 5 2 ज़ा 10, सॉरी 12:5:10, तो ए और सी का रेशो कितना आया? 12:10, काट दो, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 6:5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज 128 टाइम्स दैट ऑफ अ हेमिस्फेयर, द डायमीटर ऑफ द स्फेयर विल बी डैश टाइम्स दैट ऑफ द हेमिस्फेयर। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब ले लेते हैं अपॉन में 4/3, सॉरी 2/3 पाई, अब इसका स्मॉल आर ले लेते हैं, बराबर है 128, है ना? पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 2 ज़ा 4, तो आर क्यूब बाय आर क्यूब इज इक्वल टू 128/2, ये कितना हो गया? 64, मतलब कि 4 का क्यूब, तो R/R बराबर हुआ 4, है ना? तो उन्होंने पूछा डायमीटर, तो चाहे आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, तभी भी 4 गुना ही आएगा, तो आंसर है 4 टाइम्स। जो बड़ा स्फेयर है उसका डायमीटर हेमिस्फेयर के डायमीटर से 4 गुना है ना? क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 51 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRh, 2πRh, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में R7, हाइट 51, हाइट 51, 7 से 7 कट गया, ठीक है, तो कितना आया? 51 इंटू में 4 कर देते हैं, 4 में 4, 5 4 20, यहाँ से भी 2 निकालने, यहाँ से भी 2 इंटू में 11, तो 4 का 4, 4 और 0 4, 0 और 2 2, फिर 2, 2 2 4 4, 2 2 4 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, ड्यूरिंग अ सेल 40% of the goods are sold at 43% profit, 10% of the remaining goods are sold at 39% profit, and the remaining goods are sold at a loss of 46%. If there is an overall loss of X%, then what is the value of X? देखो एक सेल है 40%, टोटल 100 गुड्स थी, कितनी गुड्स थी? 100, उसका 40% मतलब 40 बिकी,
43% प्रॉफिट पर। बचे हुए 60 का 10% मतलब कि 6 है ना, 60 का 10% मतलब कि 6 बिकी 39% प्रॉफिट पर, ठीक है। और जो बाकी बची, कितनी बची 54, वो बिकी 46% लॉस पर। तो हमें ओवरऑल लॉस परसेंटेज x% हो रहा है, तो x की वैल्यू निकालो। तो हम मान लेते हैं हर एक गुड्स, अब इसको 1000 ले लो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। खैर इजी तो खैर क्या ही हो रहा है, छोड़ो, ठीक है। अब हम ओवरऑल प्रॉफिट हम मान लेते हैं एक सामान 1 रुपये का है, तो इस हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 100। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेट प्रॉफिट या लॉस कितने हो रहा है। 40 का 43% कितना हुआ, 40 का 43%। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 3 12 का 1, 4 4 16 17, 17.2 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। 39 इंटू में 6/100, तो ये कितना हो गया, 9 6 54, 4 यहाँ 5 यहाँ, 6 6 18 और 5 23, 2.34 का प्रॉफिट। और यहाँ पर 54 पर 46% का लॉस। तो ये कितना है, 54 का मतलब क्या है 50 + 4, 46 का मतलब क्या है 50 - 4, तो ये हो गया 50 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बाय 100, 5 5 2500 माइनस 16, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 2484, मतलब 24.84 का नुकसान हो रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, 19.54, और लॉस कितना है 24.84, तो माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 5 गया 3, ठीक है। और 14 में से 9 गया 5, 5.30। इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो लॉस है वो कितने का है 5.30 का। किस पर, 100 पर, इंटू में 100%, तो वो 5.3 दिख रहा है ना, 100 से 100 कट गया, कितने का लॉस हो रहा है हमें 5.3% का, वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम इन 10 hours, बी कैन फिल द सेम सिस्टम अलोन इन 28 hours, टाइम टेकन बाय देम टू फिल हाफ ऑफ द सिस्टम, हाफ ऑफ द सिस्टम। देखो ए जो है 10 घंटे लेता है, बी जो है वो 28 घंटे लेते हैं। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 14, तो मतलब कि 700 है ना, सॉरी 5 to the 10 1400। तो क्या आ रहा है 14 यहाँ पर, 28 के टेबल में 5, 1400 नहीं 140, क्या कर रही हूँ मैं, मेरे को खुद नहीं पता चल रहा, ठीक है। अब आधा सिस्टम बन रहा है, भरना है, तो मतलब 70 लीटर पानी ही भरना है। और ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 19 यूनिट, 19 से डिवाइड कर दो। 19 के टेबल में 70 से पहले क्या आता है, 19 3 ज़ा 57, बचा कितना 13, 3 से ही 13/19 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू √3 एंड √12 इज के। देखो थर्ड प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, √3 इज प्रोपोर्शनल टू √12, इज इन रेशियो टू √12 इज प्रोपोर्शनल टू √12 रेशियो के। तो ये हो गया √12 का स्क्वायर है ना, बराबर है √3 इंटू में के, तो √12 का स्क्वायर हो गया 12 बाय √3 बराबर है के, तो के की वैल्यू आ गई 12 बाय √3। अब डिनोमिनेटर में तो रूट में छोड़ेंगे नहीं, तो √3 से और मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड से भी कर देंगे, तो ये हो गया √12 √3/3, 3 4 ज़ा 12, तो ये आ गया 4√3। तो आंसर तो है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन ना कंप्लीट नहीं था। तो आई थिंक इन्होंने हमसे पूछा है k² + 2, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 3 ज़ा +2, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा ना, 16 3 ज़ा 48 +2 कितना हो गया 50। तो आंसर 50 दिया गया है, बट आपको के निकालने आना चाहिए। उसके बाद ये कुछ भी पूछते रहे k/2 k² + 2 कुछ भी पूछते रहे, हम क्या निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, सीता कवर्स 500 किलोमीटर बाय बोट इन 50 hours अगेंस्ट द स्ट्रीम, है ना, अगेंस्ट द स्ट्रीम, एंड द सेम डिस्टेंस इन 20 hours विथ स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले लो y, और स्पीड ऑफ बोट
एक्स, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है, जब विद स्ट्रीम की बात हो रही है मतलब डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड होगी एक्स प्लस वाई, अगेंस्ट में स्पीड होगी एक्स माइनस वाई। और आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो एक्स माइनस वाई हो गया 500/50, तो ये हो गया 50 10 आ गया। एक्स प्लस वाई हो गया, डिस्टेंस तो सेम ही है 500/20, ये हो गया 25। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, वाई, तो इन दोनों को ऐड कर, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्स प्लस वाई बराबर है 25 और एक्स माइनस वाई बराबर है 10। माइनस प्लस माइनस ये कट गया, 2y बराबर है 35। y की वैल्यू आई 17.5, सॉरी 15 आया ना, 7.5, 7.5 इज द राइट आंसर। Question number 30. Aditya, a trader, sells an item to a retailer at 20% discount on the mark price and charges an additional 10% of the discounted price for delivery and packaging. ठीक है, the retailer sells the item for ₹2079 more than his total cost, thereby earning a profit of 25%. At what price had the trader marked the item? मतलब समझ लो, ट्रेडर ने X रुपीज़ का मार्क किया था, आदित्य ने उस पर कितने का डिस्काउंट दिया, 20% का, तो आदित्य को मिला कितना, 80%। अब ये जो वैल्यू आई ना, इसका 10% उसने चार्ज कर लिया, तो इसका 10% कितना हुआ, मतलब जितना भी हुआ ये तो मिलेगा ही मिलेगा, 10% और, तो 110% मिल जाएगा ना। इतने में उसने किसको दिया, रिटेलर को, और रिटेलर को इसका 25% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसका 125%, द रिटेलर सेल्स द आइटम फॉर 2079 मोर देन हिज टोटल कोस्ट। मतलब देखो 2079 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, 2079 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। इस कॉस्ट प्राइस का 25% क्या होगा, 2079। ठीक है, तो आप काट पीट मचाते हैं, 10 से 10, 10 से 10। ठीक है, 25 4 ज़ा 100, 4 2 ज़ा 8, तो और 11 के टेबल में देखो याद होगा, 11 1 ज़ा 11, बचा कितना 9, 97 से पहले 88, 11 8 ज़ा 88, बचा 9, 11 9 ज़ा 99, तो एक्स की वैल्यू आई ये 250 ज़ा 100, एक्स की वैल्यू आई 189 इंटू में 50, 0 9 5 ज़ा 45 का 4 यहाँ, 8 5 ज़ा 40 और 4 44 का 4, 5 1 ज़ा 5 और 4 9, 9450 इज द राइट आंसर। Question number 31. A dealer offers a discount of 20% on the mark price of an article. If the selling price of the article is 2400, after applying the discount, find the mark price. देखो, एक डीलर ने क्या बोला कि मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा, और सेलिंग प्राइस कितना है 2400, मार्क प्राइस मान लो एक्स है, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया है, तो मिल कितना रहा है 80%। तो अब ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस, तो लिख दो बराबर में, भाई एक्स में से मैंने डिस्काउंट हटा दिया ना, 20% का डिस्काउंट हटा दिया, तो वो क्या बन गया, सेलिंग प्राइस, काट दो, 8 1 8 8 3 24, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3000, 3000 इज द राइट आंसर। Question number 32. A tank can be filled by one pipe in 8 hours and by another in 12 hours. ये A पाइप है, ये B पाइप है, ये भर सकता है 8 घंटे में, ये भर सकता है 12 घंटे में। ये कितना हो गया 24, 8 3 24, 12 2 24। मतलब जो A पाइप है उस वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है, जो B पाइप है वो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है। एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 24 आवर्स। चलो शुक्र है 24 ही दिया, नहीं तो दोबारा से करना पड़ता। ये 24 आवर्स में खाली कर सकता है, तो ये 1 घंटे में कितना पानी खाली कर रहा है, 1 लीटर, 24 1 24 होते हैं ना। ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट द आउटलेट पाइप इज क्लोज्ड आफ्टर 4 आवर्स। तीनों पाइप को इकट्ठा चला दिया गया, 3 4 5, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, अब कितने घंटे तक चलाइए, 4 4 ज़ा 16, इसका मतलब 16 लीटर पानी भर चुका है। लेकिन अब आउटलेट पाइप को बंद कर दिया, तो अब कितनी देर और लगेगी, अभी कितना पानी और भरना रहता है 8 लीटर। अब क्या यही दोनों काम कर रहे हैं, तो 3 और 2 5 लीटर पानी भरेगा 4 की जगह, तो कितनी देर लगेगी, 5 1 ज़ा 5,
बचा कितना 3/5 इंटू में 60, या फिर डिवाइड कर दो तो 0.6, तो 1.6 इन हाउ, मतलब टोटल पूछा है ना, 4 घंटे पहले 1.6 बाद में, तो कितना हो गया 5.6। 5.6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, इफ अ पर्सन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड आउट हिज एवरेज स्पीड। तो आप ना डिस्टेंस क्या ले लो, इन तीनों का एलसीएम ले लो। डिस्टेंस एलसीएम क्या हुआ, हम ले लेते हैं एलसीएम 20, तो हम डिस्टेंस ले लेते हैं। डिस्टेंस हो गया आपका 20 20 20, है ना, 3 इक्वल डिस्टेंस है ना, 20 20 20, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60। अब देखो जब वो 20 किलोमीटर 10 की स्पीड से गया तो टाइम कितना लगा, 20/10। जब वो 20 किलोमीटर 5 की स्पीड से गया तो टाइम कितना लगा, 4 घंटे। जब वो 20 किलोमीटर 4 की स्पीड से गया तो टाइम कितना लगा, 5 घंटे। टोटल टाइम कितना हो गया, 5 और 9 और 2 11, 11 5 से 55, बचा 5 5 5/11। ये क्या है आपका एवरेज स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपन में टाइम। क्वेश्चन नंबर 34, पी क्यू एंड आर आर 3 pipes that can fill a tank in 15 hours, 24 hours and 20 hours respectively. There is also a pipe S which can empty the tank in 10 hours. If all of them are opened simultaneously, after how many hours will the tank be 70% filled? पी क्यू आर 3 पाइप है जो एक टैंक को भर सकते हैं 15, 24 और 20 घंटे में। ठीक है, पी क्यू और आर ये 15, ये 24 और ये 20 घंटे में भर सकते हैं। एक एस टैंक और है जो 10 घंटे में खाली कर सकता है, तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एलसीएम आएगा 120। ठीक, तो 15 के टेबल में 120 किस पे आता है, 8 पर। 24 के टेबल में 5 पर, 20 के टेबल में 6 पर, 10 के टेबल में 12 पर। ठीक है, ये इन सब का पता चल गया। अब जो पी है वो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, 8 लीटर। क्यू है वो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, 5 लीटर। आर है वो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, 6 लीटर। और एस जो है वो 1 घंटे में कितना पानी खाली कर रहे हैं, 12 लीटर। समझ आ गया। अगर ये तीनों को इकट्ठा खोल दिया, इन चारों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो कितना पानी भरेगा 1 घंटे में, 8 5 13, 13 6 19, 19 में से 12 गया 7, सिर्फ 7 लीटर प्रति घंटा पानी भर रहे हैं। 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो इसका हमें 70% ही भरना है। 70/100 इतना पानी हमें भरना है। डिवाइड कर दो 7 से, 10 से 10, तो कितनी देर लगेगी, 12 घंटे। 12 इज द राइट आंसर। Question number 35 and the last question of this video. A person covers a distance of 12 km while walking at a speed of 4 km per hour. How much distance would he cover in the same time if he walks at a speed of 4.5 km per hour? देखो पहले तो आप ये बताओ, टाइम होना चाहिए ना आपके पास, सेम टाइम बोला है तो पहले टाइम निकालेंगे। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड, तो 12/4, 3 आवर्स, है ना, 3 आवर्स। अब वो 3 घंटा अगर 4.5 की स्पीड से चले तो कितना डिस्टेंस करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। 4.5 इंटू में 3 कितना आ गया, 5 से 15 का 1, 4 से 12 और 1 13, 13.5 किलोमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर। आई होप ये 35 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़िए @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।